बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सदगुरु जी की शरण, सदगुरु मैनू शरणे लाया। सदगुरु जी ने अपनी शरण में हमें लगा के हम पे कृपा दृष्टि बनाई और हमारे जन्म जन्म की पाप कर्मों से हमें मुक्ति दिलाई। निष्काम भाव से सेवाओं में हमें लगाने के लिए प्रेरित किया, प्रेरणा दी कि तुम ज्ञान उजाले में आ जाओ, तुम घोर अंधकार में हो, नरक में हो तुम। ये मन की सोच जो हमारी बन गई कि हम शरीर हैं और परम तत्व के पीछे हम नहीं दौड़े, हमने ध्यान नहीं दिया। निरंकार प्रभु परमात्मा को स्वयं हम पे दे आए कि अब इस जीव को चुना जाए और इस सारी ही सृष्टि के मालिक ने, रचनहार ने, जिन्हें हम भूले बैठे थे, उन्होंने हमें अपना बना लिया इस धरा पर आके साकार रूप में। और सतगुरु जी की शरणागति में आकर जो हम शांति के पात्र बने, सुकून में पहुंचे, स्थिरता मिली हमें, इस अटूट से जो नाता सतगुरु जी ने जुड़वाया, साकार में आके स्वयं निरंकार से हमें जुड़वा रहे हैं। वेदों में, शास्त्रों में, गीता जी में, भागवत जी में, सभी जगह धर्म ग्रंथों में यही बात हमें समझ में आती है, यही सार है कि तुम निरंकार की हो जाओ, जिनका कोई आकार नहीं है। ये तुम्हारे साथ हर पल हैं, तुम जहां जाते हो ये तुम्हारे साथ हैं, तुम जहां बैठते हो तुम्हारे साथ हैं, तुम जो भी कर्म कर रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हें देख रहा है वह निरंकार ही है। सात तालों के अंदर भी यदि तुम दुष्कर्म करोगे, पाप कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे, किसी के लिए अच्छा करोगे, मन के भावों में तुम अपने यदि अच्छा सोचोगे, बुरा सोचोगे, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जो देख रहा है वो निरंकार प्रभु परमात्मा ही है। सदगुरु जी की शरण में आकर हमें ये बात पता चली, ये गुत्थी हमारी सुलझी जो हमने उलझा रखी थी। जन्मों जन्मों से हम कितने भटक रहे थे पर हमारे समझ में नहीं आ रहा था। ये सवेरा जो हमारे जीवन में हुआ है ये सदगुरु जी के कारण ही है। हम अंधियारे में भयभीत थे, ठोकरे खा रहे थे, लेकिन मन से बड़ा अंधेरा कहीं हो ही नहीं सकता। मन ही मेरा मुझे गिराता है, मन ही मेरा मुझे उठाता है। पानी नीचाई पे चला जाता है आसानी से, पर ऊपर चढ़ाने के लिए हमें यंत्रों की आवश्यकता होती है। आज के समय में, पहले समय में हम पानी बाल्टियों से चढ़ाया करते थे, कितनी मुश्किलें पड़ती थी। दसी तो पहाड़ी एरियो में जब गई तो वहां यही देखा कि पानी मुश्क से ही चढ़ाया जा रहा है। कई साल पहली बात है, और उस पानी को हम व्यर्था गवा देते हैं। जो पानी हमें स्नान कराता है, हमारी प्यास बुझाता है, हमारे हर काम में काम आता है, तो गुरु जी के जो वचन है, जो अमृत रूपी गंगा बह रही है, ये हमारे मन को स्नान कराता है, हमारी आत्मा की प्यास बुझाता है, हमारे जन्मों जन्मों की पाप धो डालता है। इन अमृत रूपी वचनों को तो हम समझें।
पहले हमें समझाया जा रहा है कि पूर्ण संतों के साथ आपको बैठना है, जो पूरी तरह से निरंकार के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं सतगुरु जी की कृपा से, जिन्होंने एहसास किया है परमात्मा का। आज मां महात्मा परमात्मा एक रूप में हमारे सामने विराजमान है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी संत निरंकारी मिशन में आज यही हमें सिखलाई दे रही है कि तुम सबके साथ मिलकर बैठो। जो पूर्ण है उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, उनके वचनों पे चलते हुए, उन संतों से जुड़ रहते हुए, जो पूर्ण है, किसी भी परिस्थिति में सतगुरु जी से हटे नहीं है, सतगुरु जी की बात को उन्होंने जीवन में ढाला है, तो ऐसे कच्चे प्रेमियों के साथ भी आपको बैठना है, जिन्हें संभाल देनी है। माता अपने सभी बच्चों को संभाल देती है। मां कभी पीछे नहीं हटती है, चाहे बच्चे उसकी जितनी दुर्गति कर लें, कि पता है कि बच्चे नादान हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी को पता है कि हम बच्चे नादान हैं, तो माता जी हमें समझाना चाह रही हैं कि हम सभी को निभाएं, सभी के साथ रीति बढ़ाएं। संसार में कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं। दाता ऐसी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ सतगुरु माता सुदीक्षा ही दे सकती हैं, क्योंकि बच्चे कभी भी मां को बुरे नहीं रखते हैं। कोई संसार माता जी आपका हो जाए, कोई संसार इस निरंकार प्रभु परमात्मा को पहचान जाए, ये हिंसक भाव जो चल रहे हैं ये ना चले, अपनी दुर्गति मानव ना कराए। आप तो सदगति प्राप्त कर रहे हैं। इसी जीवन को समझकर जीना है। हम व्यर्थ में मजाक उड़ा लेते हैं ऐसे ऐसे पात्रों की, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पथ पर चलकर आगे अपना भी जीवन सुहेला बना रहे हैं और औरों का भी जीवन सुहेला करने की पूरी पूरी प्रेरणा दे रहे हैं। पर हम ऐसे दुर्लभ संतों की, जिनकी हमें प्राप्ति सहजता में ही हुई है, उनकी मजाक उड़ाते हैं, हास्य करते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है। जब जब देहधारी संत महात्मा पीर पैगंबर हमारे बीच आए हैं, तो हमने उनकी भी लाज नहीं रखी, उनकी भी परवाह नहीं की कि ये हमें समझाना क्या चाह रहे हैं। हे मानव, तू अब तो समझ जा, तू मंजिल पे पहुंच जा। तुझे मंजिल पे पहुंचने के बाद पता चलेगा कि मुझे खुशियां तो मनानी है नेत्र प्रति, मुझे आनंद में तो रहना है, पर किसी की मजाक नहीं उड़ाना है। अपने को ज्यादा श्रेष्ठ और दूसरे को कम नहीं समझना है। सभी तो प्यारे हैं, सभी तो अच्छे हैं। और एक बात जहन में ये बार आती है कि जाति में श्रेष्ठ, पैसे में श्रेष्ठ, रुतबे में श्रेष्ठ, अपने खानदान में बहुत ही श्रेष्ठ, कि हमारा खानदान बहुत श्रेष्ठ है संसार में। तो यदि ऐसो ने अभिमान किया है, तो फिर आज हमें भी क्या करना है। यदि प्रभु कृपा हम पर हुई है, तो ये सभी आत्माएं इस बात पर गौर करें, ध्यान दें कि शरीर रहते हुए यदि सतगुरु जी की शरण में आने के बाद हम पर कृपाएं बरसी हैं, तो फिर हम कैसा व्यवहार करें। हम भी तो कहीं वही अनुसरण नहीं कर रहे हैं कि आज सतगुरु माता जी की कृपा से हम हरि के हो गए हैं,
परमात्मा की प्राप्ति हमें हो गई है। परमात्मा ने हमें खुश होकर धन धान्य सौभाग्य दिया है, महल माड़ियां दी हैं, गाड़ियां दी हैं। आज हमारा कुल श्रेष्ठ कहला रहा है सतगुरु जी के कारण से, कृपाओं से। तो क्या आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी को, निरंकार को, ये हमारे भाव जो विपरीत दिशा में जा रहे हैं कि जैसा हमारे साथ हुआ ऐसा ही हम करें, ये भाएंगे? नहीं भाएंगे। माँ तो माँ है, सदगुरु तो सदगुरु है, बख्शनहार है। तो हम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हम भी तो उसी पथ पे, उसी सोच पे चल रहे हैं कि किसी को नीचे और किसी को ऊपर, दो मन तो लेके हम भी चल रहे हैं। तो यदि हम सदगुरु की शरण में हैं तो हम निर्लेप रहें कमल की भांति। जैसे कमल पे पानी का, कीचड़ का असर नहीं होता है, ऐसे ही हम पर किसी भी बात का असर ना हो। किसी को देख के बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरतें ना करें। ये आज मुझसे ऊंचा क्यों हो रहा है, आज ये खुशहाल क्यों है, आज इसकी बातें कैसे बन रही हैं? नहीं, बातें तो उसकी बनी हुई हैं। संत कबीरदास जी की बात बनी हुई थी परमात्मा से, बिगड़ी हुई नहीं थी। संत रविदास जी की बात बनी हुई थी परमात्मा जी से। तभी तो मीरा भाई जी को संत कबीरदास जी के द्वार पे आना पड़ा। प्रभु प्राप्ति के लिए गुरु धारण करने पड़े। राजा जनक जी को अष्टावक्र जी से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। राजा जनक जी तो पैसे में श्रेष्ठ थे, राजा थे। तो ये सब बातें हमें क्या शिक्षा देती हैं कि सतगुरु जी की शरणागति में आने के बाद हमें सबसे पहले तो स्वयं को पहचानना है, क्योंकि हम निज धाम में बैठे हैं, निज स्वरूप में पहुंचे हैं। ये भटकन हमारी खत्म करी है, आज मंजिल पे पहुंचा के हमें हमेशा के लिए अटल सच्चाई में बैठाया है। अब यहां तक भी संत महात्मा समझ चुके हैं, मौत पे विजय किसने पाई है? जो समस्त इंद्रियों को अपने हराकर साकार सतगुरु जी की शरणागति में सेवाई कर रहा है, मन पे विजय प्राप्त की है। वही तो अमर है। और जीते जी जिसने अपने आप को मार लिया है, शरीर जब मरेगा, पर मन को मार बैठा है। हम इस जीवन में अंतिम क्षण तक ये प्रीत निभाए प्रभु परमात्मा निराकार दाता से। आज तो है और कल नहीं है। कल कर लेंगे भक्ति और आज अभी आराम से सो ले, नहीं हो सकता। भक्त ध्रुव जी, भक्त प्रहलाद जी मात्र गर्भ से ही भक्ति कर रहे हैं, ध्यान में हैं, जिज्ञासु हैं। तभी तो ये आज नाम लिए जा रहे हैं। तो सतगुरु जी की शरण में जो आ गया, वो जीव अपना जीवन बना गया। सदा ही ब्रह्म ज्ञानी, जो निरंकार में, जो ईश्वर में हो गया, उसका ही जीना है। जो भी ये लीलाएं रची जा रही हैं, हम पे कम है, हम पे ज्यादा है, हम विद्वान हैं, हम अनपढ़ हैं, गोरा है, काला है, हमारे घर में दुख है, सुख है, समाज हमें आज यश दे रहा है, आप आज अपयश दे रहा है, हमारा हाथ से उड़ा रहा है, कोई हमें कोई इज्जत दे रहा है, कोई हमें अपने घर बुला रहा है, कोई हमें अपने घर नहीं बुला रहा है, कोई जाने पे सत्कार कर रहा है, कोई जाने पे बेइज्जती कर रहा है। तो ये सब प्रभु की लीला है मालिक। हम अपने आप को
संत समझ लें, समझे, महात्मा समझे, महापुरुष समझे, जैसा माता जी हमें कहलवा रही हैं, तो कभी भी हमारे मन में बात नहीं आएगी। बिरला ही व्यापारी है जो प्रभु के हुए हैं, जिन्होंने प्रभु की बात जीव आत्माओं तक पहुंचाई है कि व्यर्थ में अपनी श्वासें बेकार मत करो, व्यर्थ की उलझनों में मत उलझो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो। तुम प्रभु परमात्मा के एहसास में रहो। ब्रह्म ज्ञानी जन ही सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से मिल पाते हैं। सदगुरु जी की कृपा से अपनी कोई शक्ति नहीं, अपना कोई औधा नहीं कि हम इतने दान करने वाले हैं, हमने इतना दान दे दिया। दानी तो कर्ण भी थे, पर उनका नाम कौरवों के साथ जुड़ा। हमारा नाम कहाँ जुड़ रहा है, इस बात का हम ध्यान दें। हमें यदि वह जीवन पसंद नहीं है जो सामने वाला जी रहा है, तो फिर हम भी कैसा जीवन जिए ये हमें भी पता होना चाहिए। हम अपने कर्मों की जांच करें। हम जो बीज बो रहे हैं, जो भाव मन में हमारे बुरे आ रहे हैं, वही कल हमें काटने हैं। यही सदगुरु जी हमें समझाते हैं। अगर हमारे पास किसी की बुरी परिस्थिति में उसके लिए शब्द नहीं है कुछ भी, तो हम इतना भी ध्यान रखें कि उसे बुरे शब्द भी ना बोले। उसके लिए कुछ अच्छे शब्द हमारे पास नहीं है तो हमसे बुरे शब्द भी ना बोले। हम किसी की बुरी दशा पे मुस्कुराए ना। हम बहुत संभल के पग रखें। यही सदगुरु जी हमें समझाते हैं, सावधान सावधान, मर्यादाओं में रहो, अनुशासन में रहो। हम किसी को रुलाकर क्या ले लेंगे, जो हम उसे देंगे वही तो हमारे पास आएगा। हमें ठोकर लगती है, मौज आती है, कितना हमें रुलाती है, चला नहीं जाता है हमसे, और हमारी छोटी सोच भी हमें आगे बढ़ने नहीं देती। हम टूटी कलम ले लें, उसकी नोक नहीं है। कहाँ लिखवाते हैं, और यदि हम जबरदस्ती उसका से लिखने का प्रयास भी करेंगे तो हम ही देखें, जब हमारी कलम की नोक नहीं है, पीछे तक वह टूटी हुई है, हम उसे शाई में डाल के लिखने की भी कोशिश करें तो सुंदरता तो नहीं आएगी। इसी प्रकार खुद की जलन हमें स्वयं को जलाती है, हमारा भाग्य नहीं लिख पाती है। तो ये हमारी कर्म भूमि है। इसमें हमें माता जी समझा रही हैं कि अपने कर्मों को सेवाओं में परिवर्तन कर दो, अपने भाव सेवाएं वाले बना लो, तन्मयता के साथ लग जाओ, प्रभु के साथ एक मिल हो जाओ। यही तुम्हारा जीवन है। सिर्फ और सिर्फ सदगुरु जी की शरणागति में आकर हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हमारा इस दुनिया में दोबारा आना ना हो। माँ ने तो हमें इस काबिल समझा, सदगुरु जी ने तो हमें इस काबिल समझा कि अब हमारी बारी है मुक्ति की। श्री कृष्ण भगवान गीता जी में कहते हैं, बाहिर पका फैलाए खड़ा हूं, पर तू तो आजा मेरे पास। ये जीव है, भटक रहा है माया में, रूप जवानी पाकर बंदे, तो चकरा गया है एक चकाचौंध में।
कदर करनी है तो किसी संत की करो, महात्मा की करो, महापुरुषों की करो। मालिक, हमें महफिल कौन सी भा रही है, इस बात का हम ध्यान रखें। हर हाल में शुक्राने के भाव में नहीं लगातार 84 के चक्कर से हमें सतगुरु जी ने बचाया है। हमारा नाता सिर्फ और सिर्फ निरंकार और साकार सतगुरु जी से जुड़ा रहे, दिखावा ना हो हमारे जीवन में। यही मौका है, सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं। यदि इस बार हमने ये मौका खो दिया तो फिर न जाने कब हमारी बारी आए। फिर हमारी वही 84 लाख योनियां तैयार है हमारे लिए, घोर नरक हमारे लिए तैयार है। मारकर इस कोयले की खान में हम अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। वही वो बचा है जो साकार सतगुरु की शरणागति में बैठा हुआ है, सफल जीवन बनाया है साकार सतगुरु जी ने। हम देख ले कहीं भी हम दुख और सुख से अपने आप को बचा सकते हैं, सिर्फ सतगुरु जी की कृपा से। हमें कुछ नहीं पता है कि कल जो बीता है उसका तो हमें पता है, पर कल आने वाला कैसा है इसका नहीं पता है। तो जब हम ये जानकारी रख ही नहीं सकते कि कल आने वाला कैसा है, हम पंडितों से, मुल्ला मौलवियों से पूछते फिरते हैं। हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि निरंकार हमारे साथ है। सुख दुख दिन रात जैसा है। यदि रात काली है तो सूरज भी चमकने वाला है, सुबह भी होने वाली है, फिर वही कर्म चलेगा, फिर सूरज ढलने का समय भी आएगा। तो ऐसा ही है मानव, तूने जन्म लिया है, तेरे जीवन में बुढ़ापा भी आएगा, या बुढ़ापा भी नहीं आया तो कोई उम्र तो तेरी ऐसी होगी जो तुझे शरीर छोड़ के जाना है। तो साकार सतगुरु जी की शरणागति में आकर इन सोच के भ्रमों से तो हमें बचना है, बचाना है अपने आप को कि तू शरीर नहीं है, आत्मा है। बस इतनी सी बात समझ के इस जीवन को जीना है, चलाना है। पंच तत्वों का ये जिस्म हमें मिला है, इसी से प्यार है हमें। कभी हम अग्नि को पूज रहे हैं, वायु को पूज रहे हैं, जल को पूज रहे हैं, सूरज को पूज रहे हैं, चंदा को पूज रहे हैं, धरती को पूज रहे हैं, आसमान को पूज रहे हैं। पर इन जिसके अंदर ये सब है, उस पालनहार को हम नहीं पूज रहे हैं। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, इस एक परम तत्व के हम नहीं हो पा रहे हैं। जो इस एक परम पिता परमात्मा का हो गया, उसी का मुबारक है सूरज को नमस्कार करना, चांद को देखकर जल देना, धरती का सत्कार करना, धरती माता की करुणा को समझना कि ये हम पे कितना प्यार लुटा रही है, ये हमें हरियाली दे रही है। ये गहरे गहरे कुएं, जलाशय इन्हीं में ही बने हुए हैं। इन्होंने पापियों का भार उठाया हुआ है धरती माता ने।
ये सब हमारे मन में बात आ जाती है एक परम पिता परमात्मा को जानने के बाद। सतगुरु जी की कृपा से हम हर पौधे को नमस्कार करने लगते हैं कि ये भी चेतन है, इसमें भी परमात्मा है। सतगुरु जी ने समझाया है। हम हर जरास्य को ध्यान से देखने लगते हैं, क्या क्या लीला है लीलाधारी की। कहीं चौड़ी हो रही है गंगा जी, कहीं पतली हो रही है। पहाड़ों से निकलती हुई किस किस रूप के दर्शन हमें करा रही है। ये कब अवस्था बनती है ब्रह्म ज्ञानी की? जब निरंकार की कृपाओं में उसका ध्यान चला जाता है, हर पल ब्रह्म ज्ञान की दात में वह खो बैठा है अपने आप को, तब उस निरंकार के दर्शन सब जगह होते हैं। माता जी ये नहीं कह रही हैं कि कहीं विशेष जगह इनके दर्शन है, सब जगह निरंकार के दर्शन है। तुम्हारे शरीर रूपी ब्रह्मांड में अंतरकरण में जाने की तुम्हें आवश्यकता है। यदि तुम अंतरकरण में पहुंच गए तो तुम सब जगह प्रभु को देख लोगे। ये सर्वत्र जगह फैले हुए हैं, कोई जगह इनसे खाली नहीं है। एक समान सबको मानने लगोगे, मानना एक समान सबको मानोगे। संत कितना प्यार करता है सबको, पर संत को जितने धुतकार इस दुनिया में मिलते हैं, जितने धक्के संत को मिलते हैं, जितना तिरस्कार संतों का होता है, इतना किसी का नहीं होता है। क्योंकि मन मत में चलने वाले, चाहे वह कंस हो, रावण हो, दुर्योधन हो, शिशुपाल हो, हिरण्यकश्यप हो, गुरमत में आसानी से नहीं आते हैं। और जो आ जाते हैं उनके बारे न्यारे हो जाते हैं मालिक, उनके बारे न्यारे हो जाते हैं। जिस घट में प्रभु बस जाते हैं, जहां भक्ति की अवस्था बन जाती है हर हाल में, वहां कोई काम रोक नहीं सकते। मेरे मालिक दातार अपना बना के, अपनी पहचान करा के आप सबको अपने आप से जोड़ के रखना, और हम इच्छाओं में ना जिए, हम आपकी कृपाओं में जिए। हे सतगुरु जी, हम आपकी कृपाओं में जिए। धन्यवाद।